जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ओके, आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा की एग्ज़ाम तैयारी करते रहिए। आप लोगों के लिए कंटेंट आप लोगों का बेहतरीन आप लोगों को मिलते रहे। ओके, तो आप लोगों को इस चैनल पर आप लोगों को स्वागत है एग्जाम पर। इस चैनल पर आप साथ ही साथ इस वीडियो में आपको हम बता दें ये जो वीडियो रहने वाला है क्लास 12 के लिए साइकोलॉजी का ऑब्जेक्टिव आपको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, मनोविज्ञान का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, यानी इस वीडियो में आपको हम 51 ऑब्जेक्टिव आपको हम याद करवाने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना, और साथ ही साथ इस वीडियो का जो भी हम आपको बताएंगे, जो भी पीडीएफ हम आपको पढ़ाएंगे, सभी आपको पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आप लोग जरूर इसको जाकर जुड़ जाइएगा इससे, ताकि आपको कंटेंट के साथ साथ पीडीएफ भी मिलते रहे। ओके, और एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। आप लोग 5 से 10 सेकंड के अंदर प्रत्येक आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या कर रहा है, कह रहा है कि बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। तो ये कहा गया आपको बीने महोदय के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी में नहीं माना गया। बताइएगा गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे एक बुद्धि की श्रेणी में नहीं माना गया है। तो ये नहीं माना गया, किनके अनुसार नहीं माना गया, तो जी कारक महोदय के अनुसार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा थर्ड नंबर की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों के बीच थर्ड नंबर 3 नंबर की ओर आते हैं। चलिए देखिएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आगे आप लोगों के बीच प्रश्न नंबर 3 नंबर में कह रहा है कि किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया। बताइएगा किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, जेपी दास नागलेरी ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, जेपी दास और नागलेरी महोदय। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, थर्स्टर ने माना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक कौन है। बताइएगा इन द माइंड ऑफ मैन के लेखक या मैन के लेखक कौन है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मर्फी जी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर में कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, तो ये किनके द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेलोबे तथा मेयर के द्वारा। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का भी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। बताइएगा प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्स्टर ने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। निम्नांकित में किसे मनोविज्ञान में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र के रूप में नहीं समझा जाता। तो नहीं समझा जाता आपको मन चिकित्सक। ओके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 कह रहा है बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। बताइएगा बुद्धि संरचना मॉडल जो है किसने विकसित किया है। तो विकसित करने वाले आपको गिलफोर्ड महोदय हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10 नंबर में कह रहा है कि वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य होता है। वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य किससे होता है, तो यह होता है आपको व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर के कारण और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता के कारण, दोनों के कारण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 11 कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में किसे नहीं रखा जा सकता है। तो ये नहीं रखा जाता है तो दूसरे को धमकी देकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 नंबर में कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत
संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत जो है संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है, तो यह कितना परसेंट होगा, लगभग 70% होता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर की ओर। चलिए 13 नंबर भी ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है 13 में, कह रहा है कि स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया, बताइएगा। स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष क्या है, तो राइट आंसर इसका 13 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1916 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि रैवेन का प्रगतिशील मात्रिक परीक्षण है, ये क्या है, तो यह एक प्रकार का जो है व्यक्तिगत परीक्षण होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में कह रहा है कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है, उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है, बताइएगा। कह रहा है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि जो है 33 से 49 के बीच होगी, उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा, तो उसे रखा जाएगा गंभीर मानसिक दुर्बलता की श्रेणी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है मानसिक उम्र मापक है, मानसिक उम्र जो है किसका मापक होता है, तो यह मापक होता है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में कह रहा है कि सृजनात्मकता की अवस्थाओं के प्रसंग में कौन सा बेमेल पद होगा, कौन सा बेमेल पद होगा, तो यह होगा प्रबोधन होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 में कह रहा मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी, बताइएगा। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की थी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बी ने महोदय ने किए थे। 19 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है तो धारण नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20 नंबर की ओर। 20 नंबर में कह रहा है किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया, बताइएगा। कह रहा है किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेसलर महोदय ने किया है। किस नंबर में कह रहा है किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है, बताइएगा। किसने बुद्धि का त्रितत्वीय सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टर्नबर्ग ने किए। किसने किए, तो स्टर्नबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बुद्धि परीक्षण है, बताइएगा। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक किस तरह का बौद्धिक या बुद्धि परीक्षण होगा, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है, बताइएगा। निम्नलिखित में से संस्कृति मुक्त परीक्षण कौन सा है, तो संस्कृति मुक्त परीक्षण होगा कैटेल बुद्धि परीक्षण होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 24 में कह रहा है प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता है, प्रतिभाशाली बालकों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो सबसे बड़ी विशेषता सूझ होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। 25 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है, गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक 3 डायमेंशनल सिद्धांत या थ्योरी का कारक नहीं है, ये कारक नहीं है, बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, संख्यात्मक योग्यता नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 नंबर की ओर। 26 नंबर में कह रहा है किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, बताइएगा। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है, ये किसने कहा है, तो ये कहने वाले आपको टर्मन जी हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 27 नंबर में कह रहा है पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या होगा, तो पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, योजना अवधान भाव प्रबोधन सहकालिक अनुक्रमिक। ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर की ओर। 28 नंबर में कह रहा है बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे,
बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो पहले मनोवैज्ञानिक आपको बीने महोदय हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। कारण निम्न में से कौन जो है बुद्धि लब्धि का सही सूत्र है? तब बुद्धि लब्धि का जो सही सूत्र होता है क्या होता है? तब बुद्धि लब्धि का सही सूत्र होता है मानसिक उम्र बटे मानसिक उम्र बटे में वास्तविक उम्र गुने में 100। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द निम्नलिखित में से कौन शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन होगा? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। स्टैनफोर्ड बीने का परीक्षण जो आपको बुद्धि परीक्षण पर आधारित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर आधारित है स्टैनफोर्ड का बुद्धि परीक्षण। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग अगले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना नंबर पहुंचे? 31 नंबर की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर में कह रहा है कि गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से कौन बुद्धि के प्रकार नहीं है? बताइएगा। गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से कौन बुद्धि के प्रकार नहीं है? तो बुद्धि के प्रकार कौन नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुभवजन्य बुद्धि। राइट आंसर डी हो जाएगा। 32 में करा मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय करवाया है? बताइएगा। मानसिक आयु के संप्रत्यय से किसने परिचय कराया है? तो ये कराने वाले कौन है? राइट आंसर ए हो जाएगा, बीने सैमन महोदय हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में करा है बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा। बहुबुद्धि बहुबुद्धि संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, गार्डनर महोदय ने किया। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 नंबर की ओर। 34 नंबर में कह रहा है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताइएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने किया है? तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, स्पीयरमैन ने किया है। 35 में कह रहा किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया? किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिलगार्ड, एटकिंसन तथा एटकिंसन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गार्डनर महोदय ने किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में कह रहा है कि गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान किया? बताइएगा। गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान किए हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 8 प्रकार के। यानी बुद्धि 8 प्रकार की होती है, ये गार्डनर महोदय जी ने बताया। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में करा है कि ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? बताइएगा। ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है? तो यह आपको क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 39 नंबर में कह रहा है किसने सृजनात्मक को निम्न तरह परिभाषित किया? बताइएगा। किसने सृजनात्मक को निम्न तरह से परिभाषित किया है? यानी सृजनात्मकता किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं संरचना करने की क्षमता है। ये कथन किसने दिए हैं? तो ये कथन देने वाले इजरायली महोदय हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर में कह रहा है किस वर्ष मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया है? बताइएगा। कह रहा है किस वर्ष मोहसिन समान बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है? तो यह निर्माण किया गया 1954 ईस्वी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? बताइएगा। एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार क्या होता है? तो इसका बुद्धि लब्धि विस्तार होगा 50 से 69 वर्ष। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टर्न ने किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में करा है किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा? बताइएगा। किसने बुद्धि को सार्वभौम क्षमता कहा है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, बेसलर महोदय ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 44 नंबर की ओर।
44 में कह रहा है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन है? 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा, अल्फ्रेड बीने महोदय। राइट आंसर ए हो जाएगा। 45 में कह रहा जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं मंद बुद्धि वाले व्यक्ति। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 46 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर देखिए 46 कह रहा है कि किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ? बताइएगा किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ है? तो ये विकसित हुआ आपको 1994 ईस्वी में। राइट आंसर बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो टर्मन ने किया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 निम्न में से कौन शाब्दिक परीक्षण नहीं है? बताइएगा शाब्दिक परीक्षण कौन नहीं? तो देखिए पास एलॉन्ग परीक्षण और आपको ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। पास एलॉन्ग परीक्षण और ब्लॉक डिजाइन परीक्षण ये दोनों जो आपको शाब्दिक परीक्षण नहीं है। तो राइट आंसर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग सीधे 49 नंबर में। 49 में कह रहा है कि थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं? बताइएगा थर्स्टन के अनुसार बुद्धि की कितनी मानसिक योग्यताएं हैं? तो राइट आंसर ए हो जाएगा 7 है। थर्स्टन के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है? तो आपको 7 प्रकार की मानसिक योग्यताएं पाई जाती है। 50 में कह रहा है कि गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया? गार्डनर के अनुसार निम्न में से किसे बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया है? तो बुद्धि का एक प्रकार नहीं माना गया आपको जी कारक को। राइट आंसर ए हो जाएगा। 51 में कह रहा जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइएगा जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं औसत व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत बुद्धि वाले व्यक्ति। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव बताएं सभी आपको मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, जो कि आपको 2025 के बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। ओके, और सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था और साथ ही साथ आपको जो भी ऑब्जेक्टिव कराएंगे आपको पूरे कंप्लीट हम आपको याद करवा देंगे इस वीडियो के अंदर। आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा और प्रत्येक वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और बताइएगा कि रमेश सर का जो कंटेंट है आप लोग को एग्जाम पेपर कैसा लग रहा है पढ़कर। ओके, आप लोग शुरू से अंत तक पढ़ते रहिए। अगले जो पिछले साल जो बच्चे दिए थे बढ़िया स्कोर किए थे फिलोसफी में, साइकोलॉजी में, हिंदी में, हिस्ट्री में, यानी सभी तरह का आपको कंटेंट दिया गया। और साथ ही साथ अन्य विषयों का प्लेलिस्ट भी आपको हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे ताकि आप लोग देख लीजिए। ओके, किसी भी तरह का हम दिक्कत होने नहीं देंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।